हाय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो उन बच्चे के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रही है और नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको नीट यूजी की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सारे फिलअप करके दिखाएंगे फ़ोन के अंदर। कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको कोई भी साइबर कैफ़े ज़रूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाने से आपको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करती है। आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। मैं पूरे प्रोसेस मोबाइल में करके दिखाएंगे, तो आप मोबाइल से भी आपकी नीट की फॉर्म फिल कर सकते हो। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। उम्मीद करते हो मेरे वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए चलते सीधे मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आ जाओ। पहले आप अपने गूगल पे चले जाओ, वहाँ पे सर्च करो नीट रजिस्ट्रेशन 22। तो पहला जो लिंक आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी करके, वहाँ पे क्लिक कर दो। करने के बाद यहाँ से आप डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है नीचे, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022। इसके ऊपर क्लिक करो और ऐसे करके पॉपअप करके एक नोटिफिकेशन आएगी, इसको ओके कर देना। करने के बाद ऐसे एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर से यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर दो, ठीक है। ऐसे पेज पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। करने के बाद ऐसे करके एक इन्फॉर्मेशन कुछ आएगी, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दो। तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। पहले यहाँ पे कुछ आप कैंडिडेट की जो नेम है उसको देना होगा, तो यहाँ पे आप मेरे नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके जो पिता है उसके नाम भी दे देना। इसके बाद आपकी मम्मी के नाम दे देना। पहले ही मैं बोल देता हूँ, आप किसी भी प्लेस पे आपकी नाम, पिता की नाम, माता की नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कहाँ पे भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि ए सेप आप एक बार ही दे सकते हो, एक ही चांस है ठीक करने का और एक अभी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती मत करना, धीरे धीरे ठंडे दिमाग से टाइम लेके करना होगा आपको, ठीक है। और आप समझ सकते हो मोबाइल है तो और भी छोटा छोटा दिखेगी, तो धीरे धीरे करना, ओके। कोई भी जल्दबाजी मत करना। और फॉर्म में आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सही रहना चाहिए। और कोई भी गलती करते हो तो करेक्शन विंडो ओपन करते हो, उस टाइम आप ठीक कर सकते हो, लेकिन आपकी नाम, माता पिता के नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपकी जेंडर ये ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा। तो ये पांचों चीज़ आपको ध्यान से देना होगा। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, आपके पास जो भी है, पासपोर्ट है, रेशन कार्ड है, आप भी आधार कार्ड भी दे सकते हो। यहाँ पे कुछ आधार कार्ड के कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, इसको सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो आधार नंबर है उसको फिल कर देना, ठीक है। मैं कुछ रैंडम दे रही हूँ, आप ठीक से फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीमाइसिस की नंबर या नेम पूछ रहा है कि आपकी पता कहाँ पे है, आपकी एड्रेस पूछ रहे हैं। आपकी जो नेम है प्रीमाइसिस की उसके नंबर दे देना, या कोई नेम है वो भी दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरे एड्रेस दे देती हूँ। सब लोकेलिटी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी, नहीं दे सकते हो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। लोकेलिटी आपको देना होगा। मैं यहाँ पे मेरे लोकेलिटी दे दी। कंट्री यहाँ पे तो इंडिया होगा सभी का, जो बाहर के बच्चे हो मेरे वीडियो नहीं देख रहे मुझे मालूम है। तो स्टेट मेरा वेस्ट बंगाल है। डिस्ट्रिक्ट भी आप दे देना, ठीक है। सब ठंडे दिमाग से करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठंडे दिमाग से फॉर्म फिल करें। इसके बाद आपके पिन कोड दे देना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फ़ोन नंबर ठीक से डालना होगा।
फ़ोन नंबर पे गलती मत करना, क्योंकि इसके बाद जब भी आप इसको सबमिट करोगे आपकी फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। तो फ़ोन नंबर गलती से मिस्टेक भी कोई से भी संख्या कर दी तो आपके फ़ोन नंबर में ओटीपी नहीं आएगा। इसके बाद कॉन्फर्मेशन मोबाइल नंबर, फिर से आपको मोबाइल नंबर देना होगा जो पहले दे चुके हैं हम। ओके, इसके बाद ईमेल एड्रेस ए भी ठीक से देना होगा आपको, ठीक है। ईमेल एड्रेस से भी ओटीपी जाएगी, तो आप यहाँ पे कुछ गलती कर दोगे तो वहाँ पे आपकी ओटीपी नहीं आएगी। तो यहाँ से ईमेल एड्रेस भी ठीक से दे दो। यहाँ पे आपकी ऑल्टरनेट एक नंबर पूछ रहे हैं, आप दे सकते हो। ऑल्टरनेट ऑप्शनल है, ऑप्शन है, ठीक है, आप दे भी सकते हो। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे आपकी जो प्रेजेंट जो एड्रेस है वो सेम है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। इसके बाद पासवर्ड, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो पासवर्ड को कैसे करें, एक लेटर लेते हैं जो बड़े अक्षर में है, ठीक है। आप छोटे अक्षरों पे एक लेटर है जो बड़े है, और आप दूसरी जो छोटे पे दे सकते हो। 2 नंबर दे सकते हो और एक कैरेक्टर को भी ऐड कर सकते हो। फिर से आपको कॉन्फर्मेशन करना होगा, फिर से आपको वही ईमेल डालना होगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन सेट कीजिए और उसके आंसर लिख दीजिए। तो ये फिल हो गई, फिर से देख लेना, फिर से चेक कर लो, कहीं पे भी गलती हुई तो फिर से आप ठीक कर लो इसी समय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ है उसको डाल लो, ठीक से डालो। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा है, ठीक से डालो सब, फिर से चेक कर लो। इसके बाद इसको सबमिट पे दबा दो। दबाने के बाद यहाँ पे ऐसे कुछ पॉपअप करके एक नोटिफिकेशन आएगी आपके सामने, इसको क्लोज़ करो। और यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि आप फिर से चेक कर लो, कहीं पे भी गलती है, मिस्टेक है, तो आप एडिट पे, यहाँ पे जो एडिट बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एडिट पे जाके आप फिर से ठीक कर सकते हो। और यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो इस चेक बॉक्स में आप क्लिक करते जाओ कि हाँ मैं ये सब चेक कर ली, ये चीज़ मेरी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे आप आई एग्री करके सम करके मैसेज आएगी, इसको यस कर देना। करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर पहले दी है उस पर एक ओटीपी जाएगी। तो आ गई मेरे ओटीपी। ओटीपी देके यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। तो आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो। आपकी आईडी भी, एप्लीकेशन नंबर भी मिल गई है। पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को मैं आपको सजेशन देती हूँ कहीं पे भी लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको बाद में भी ज़रूरत होगी। तो आप भूल जाओगे तो आपकी फिर से आपको फॉरगेट पासवर्ड करके देना होगा। इसके बाद आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे दबाओ। आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स कुछ मांग रही है। यहाँ पे आपकी कैंडिडेट्स की नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फादर्स एंड मदर्स की नेम पहले से लिखा हुआ आ जाएगी। इसको आप अब भी चेंज कर सकते हो कि जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है। और फादर की नेम भी यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। गलती होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे चेंज कर लो, क्योंकि बाद में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप 12 कहाँ से की है, कौन सी स्टेट से की है। तो आप जिस भी स्टेट से 12 पास की हो उसको सिलेक्ट कर दीजिए, ये आप क्या। और इसके बाद आती है कि कैटेगरी, तो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है या जनरल ईडब्ल्यूएस है, उनका सर्टिफिकेट ज़रूरी है इनमें। तो आप इनमें से कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो मैं आपको बोल देता हूँ आप सर्टिफिकेट पहले से करके रखना, क्योंकि यहाँ पे लगेगी यार। तो यहाँ पे मैं जनरल सिलेक्ट कर दी हूँ। आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे येस करना, या ना हो तो ना कर देना, नो करना, ठीक है आपकी। और इसके बाद में जो आप बोल रहे हैं कि आर यू डायबिटिक, कि आपकी डायबिटिक है, तो यहाँ पे ये हाँ तो येस करना, ना तो नो कर देना, ठीक है। मेरा नहीं है तो मैं येस क्यों कर रही हूँ भाई, नो करना है। तो इसके बाद बोल रहे हैं कि प्लेस ऑफ रेसिडेंट, आप गांव से है या शहर से है। यहाँ पे अर्बन जो है वो शहर लोगों के लिए, जो शहर से बिलोंग करती है वहाँ पे अर्बन सिलेक्ट करेगी, और जो गांव से बिलोंग करती है वो रूरल पे सिलेक्ट करेंगी, ठीक है।
इसके बाद पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, कि एक साल पे आपकी फैमिली कितने कमा लेती है। आपके माता पिता से पूछ लेना, वो बोल दे कि कितना कमाती है, उनके हिसाब से सिलेक्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद जो पूछ रहे हैं कि बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो आप यहाँ पे येस करना। माइनॉरिटी कम्युनिटी मीन्स तो येस करना, ना तो नो कर देना, ठीक है। इसके बाद पूछ रहे हैं कि कंट्री ऑफ रेसिडेंट, तो आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो, तो इंडिया कर देना यहाँ पे। पूछ रहे हैं कि आप कोई भी ड्रेस कोड फॉलो करके आएगी या ना करके आएगी। ड्रेस यहाँ पे ड्रेस कोड मीन्स आप समझ लो कि आप पंजाबी हो तो आप पगड़ी पहन के जाएगी। तो कोई भी धर्म की कुछ धर्म की कुछ ड्रेस कोड होती है कि आप उसी ड्रेस कोड को फॉलो करके आएगी, या आप उसी ड्रेस को पहन के आएगी, या आप सिंपल जो ड्रेस कोड है नीट की एग्ज़ाम की वही फॉलो करेगी। तो यहाँ पे कोई भी धर्म की ड्रेस को आप फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पे येस करना, ठीक है। और कोई भी ड्रेस फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पे नो कर देना। इसके बाद जो पूछ रहे हैं कि आपकी मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप सेल्फ स्टडी की हो कि इंडिविजुअल ट्यूशन लेके पढ़े हो क्या ऑनलाइन कोचिंग ले हो। तो यहाँ पे मैं सजेशन देती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कर देना। आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे हो कि ट्यूशन भी ले रहे हो वो कुछ मैटर नहीं करता, आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी कर देना। इसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है उसको डाल दो, ठीक से डालना भाई, देख देख के आंखें फाड़ के देखो पहले, उसके बाद डालो, क्योंकि यहाँ पे XB बड़े अक्षरों में है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ऐसे करके एक ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे सब यस करना, ठीक है। इसके बाद पूछ रहे हैं कि जो यू हैव आधार नंबर, आपके पास आधार नंबर है तो यस कर दो। मैं बोलती हूँ कि सभी के पास आधार नंबर है तो यहाँ पे यस कर दो, ठीक है। इसके बाद सबमिट करो, यहाँ पे पॉपअप करके ऐसे एक नोटिफिकेशन आएगी तो इसको ओके कर दो। करने के बाद ऐसे कुछ ऑप्शन आएगी, ठीक है। पहला जो ऑप्शन आपको बोल रही है, मैं ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगी, सीधा सीधा बोलती हूँ कि पहला ऑप्शन में आप बोल रहे हैं कि आपको क्या आप अपनी आधार डिटेल्स को NTA के साथ शेयर करना चाहते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन में बोल रही है कि मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आधार कार्ड के ऊपर वो सेम नहीं है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की हो, ठीक है। और थर्ड जो है आप बोल रहे हैं कि आप NTA के साथ आपकी आधार डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते हो। तो मैं आपको सजेशन देती हूँ, आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है। आपके आधार नंबर NTA लेके कोई छेड़ेगा नहीं, या आपको कोई भी हैक नहीं कर सकता आप यहाँ पे पहले वाले पे दे दो। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर फिर से डालना होगा आपको, आधार नंबर डाल दो आपकी। इसके बाद आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म दैट आई हैव रेड, इसको सिलेक्ट कर दो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद पॉपअप करके ऐसे ही नोटिफिकेशन आएगी कि पूछ रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द आधार डिटेल्स, यहाँ पे आपको ओके करना। इसको सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम सेंटर की ऑप्शन है वहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो पहला जो ऑप्शन है क्वेश्चन पेपर कौन सी मीडियम की लोगी, ठीक है। आप जिस भी मीडियम से हो, यहाँ पे 4 मेरे ऑप्शन आ रही है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और उर्दू। मैं यहाँ पे इंग्लिश पे सेट करती हूँ। आप जिस भी मीडियम से देना चाहते हो आप दे सकते हो उसे सिलेक्ट करके, ठीक है। इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है कि कौन सी स्टेट पे आपकी एग्ज़ाम सेंटर आप ले सकते हो। मैं आपको सजेशन देती हूँ, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो चारों के चारों उसी स्टेट को सिलेक्ट कर दो, ठीक है। उसी स्टेट को सिलेक्ट करो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ तो मैं चारों के चारों वेस्ट बंगाल को ही सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। कर ली। इसके बाद यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दे रहे हैं कि एग्ज़ाम सिटी आप कहाँ पे लोगे। तो आपकी घर के पास जो एग्ज़ाम सिटी है इसमें लिस्ट में आप वो उसको सिलेक्ट करो पहले। सेकेंड, आपके घर के पास जो दूसरा एग्ज़ाम सिटी घर से पास है उसको सिलेक्ट करो। तीसरा, आपकी तीसरा जो पास आएगी घर के उसको सिलेक्ट करो। और चौथा सबसे दूर जो आएगी, दूर मीन्स चौथा जो आपके घर के पास आएगी उसको सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे दो
आप सेम दो नंबर को सिलेक्ट, दो ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। करने के बाद एग्ज़ाम सिटी आप ध्यान सिलेक्ट करना। इसके बाद आपकी फादर की ऑक्यूपेशन मांग रही है कि आपकी फादर क्या काम करती है, तो यहाँ पे आपकी फादर जो काम करती है उसको दे देना। इसके बाद आपकी फादर की पढ़ाई कितनी दूर की है वो नहीं, वो कर दो, जो भी है ग्रेजुएट है, पोस्ट मैट्रिक है, जो कर दी वो भी कर दो। इसके बाद आपकी माता की ऑक्यूपेशन पूछेगी, तो आपकी माता की ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ है, तो यहाँ पे आदर्श पे सिलेक्ट कर दो और उसकी पढ़ाई क्वालिफिकेशन जितने दूर है वो सिलेक्ट कर दो। आपकी माता से और पिता से पूछ लेना कि वो कितनी दूर पढ़ाई की है, उस हिसाब से सिलेक्ट करना होगा आपको। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन देना होगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे पूछेगी कि आपकी 10 कहाँ से की, पास हो, तो यहाँ पे सिर्फ पास ही ऑप्शन आइए। 10 पास कर ली हो तो इसीलिए तो आप NTA पे नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे पास कर देना। इसके बाद आपको पूछेगी कि आपकी कौन सी साल में 10 पास की हो, तो उस साल को दे देना। इसके बाद आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10 और इक्विवेलेंट दे देना, एक ही ऑप्शन आएगी। इसके बाद आपकी प्लेसिंग ऑफ स्कूल, आपकी स्कूल गांव में है तो रूरल कर देना, शहर में है तो अर्बन कर देना। मेरे तो गांव में थी, मैं गांव की स्कूल की लड़की हूँ, ठीक। इसके बाद आपकी स्कूल कौन सी टाइप की थी, गवर्नमेंट थी या केंद्रीय विद्यालय थी, गवर्नमेंट एड प्राइवेट थी, जो भी है वो सिलेक्ट कर दो। इसके बाद आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सी स्टेट से दी हो, उस स्टेट को सिलेक्ट कर दो। इसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप एग्ज़ाम दी हो उसको भी सिलेक्ट कर देना। इसके बाद आपकी स्कूल की जो बोर्ड है, आप कौन सी बोर्ड से 10 पास की हो उस बोर्ड को सिलेक्ट कर दो। इसके बाद आपके रिजल्ट की जो मूड है वो परसेंटेज है तो परसेंटेज करना, CGPA है तो सब CGP कर देना। मेरी तो परसेंटेज थी। तो ये आपकी टोटल मार्क्स कितनी थी, कितने नंबर की 10 की एग्ज़ाम होती है वो दे देना। और ऑप्टेन मार्क्स मीन्स आप कितने नंबर ले आए हो 10 में, वो भी दे दो, ठीक है। दे देने के बाद यहाँ पे मार्क्स आपकी कैलकुलेट करके आ जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके रोल नंबर पूछ रहे हैं कि आपके 10 में जो रोल नंबर थे वो भी डाल दो। डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपकी स्कूल की नेम और एड्रेस, ठीक है। आपकी स्कूल की नेम दे देना और एड्रेस भी डाल दो। इसके बाद आपकी यहाँ पे स्कूल की जो पिन कोड है उसको डालना होगा आपको। तो 10 के सारे फिलअप हो चुकी है। इसके बाद आ जाएगी 11। तो यहाँ पे मैं सजेशन देती हूँ कि आपके पास 11 के नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे उल्टा पुल्टा कुछ मत डालिए। यहाँ पे सिलेक्ट करने से आपको दो ऑप्शन मिलेगी, एक पास और नॉट एप्लीकेबल। आपके पास ढंग से नंबर नहीं है, रिजल्ट नहीं है, क्योंकि कोरोना के टाइम कुछ स्कूल में रिजल्ट नहीं दी है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। कोई भी गलत सलत मत करना, अपने हिसाब से नंबर डाल देना, तो एक कम मत करो भाई, बाद में जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ पे सजेशन करूँगी आप नॉट एप्लीकेबल कर देना, और जिसके पास नंबर है सब कुछ डिटेल्स में है तो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी 12 की नंबर, 12 की जो क्वालिफिकेशन है, तो आप पास कर चुके हैं, ड्रॉपर कैंडिडेट है तो पास कर दो, या आप इस साल में 12 करोगे तो यहाँ पे अपेयरिंग कर देना। मैं यहाँ पे पास करती हूँ। इसके बाद आप कौन सी ईयर में पास हुए हो वो पूछेंगे, ठीक है। तो आप जिस साल पास हुए उस साल को दे देना। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप जो ड्रॉपर स्टूडेंट हो उनके लिए कोड 2 आंखों बंद करके कोड 2 कर दो, जो ड्रॉपर स्टूडेंट हो। और जो भी लड़के या लड़की इस साल अपेयरिंग है उसके लिए कोड 1, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लेस ऑफ स्कूलिंग, फिर से वही रूरल और अर्बन। तो यहाँ पे मेरे गांव पे की स्कूल है, रूरल कर देते हैं।
और टाइप ऑफ स्कूल, कौन सी स्कूल है, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल, तो आप गवर्नमेंट मेरे स्कूल है तो मैं कर रही हूँ। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सी स्टेट से करी हो, तो अपनी जिस स्टेट से करी हो तो वो सिलेक्ट कर दे। इसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप 12 पास की हो उनको दे दो, ठीक है। इसके बाद आपके स्कूल की जो बोर्ड है, आपको नहीं पता तो आप गूगल में जाके सर्च करके देख लो कि आपके स्कूल की बोर्ड कौन सी है। यहाँ पे कोई गलती मत करना, ठीक है। आपकी स्कूल की बोर्ड जो है उसको दे दो। इसके बाद फिर से वही परसेंटेज में आएगी या सीजीपी पे आए तो आपकी जो है वो सिलेक्ट कर दो। करने के बाद टोटल मार्क्स कितनी है कि आपकी 12 कितने नंबर की हुई है और आप कितने नंबर ले आए हो 12 में, ठीक है। तो परसेंटेज वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एनटीए खुद कर देगी। इसके बाद आपके 12 के जो रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर को लेके आओ, रोल नंबर को दे दो, यहाँ पे डाल दो। इसके बाद आपके स्कूल की नेम पूछ रही है, आपकी स्कूल की नेम डाल दो। इसके बाद आपकी स्कूल की पिन कोड डाल दो। इसके बाद आती है नंबर डिवीज़न कि आप इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तो कितने मार्क्स ले आए हो। इंग्लिश पे वो डाल दो, केमिस्ट्री पे कितने मार्क्स ले आए हो, फिजिक्स में कितने मार्क्स ले आए हो, बायोलॉजी में कितने मार्क्स ले आए हो वो डाल दो। और टोटल कितने मार्क्स की एग्ज़ाम हुई थी इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और बायोलॉजी वो डाल दो। यहाँ पे टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स की एग्ज़ाम हुई है वो सब, और उनमें से आप कितने मार्क्स ले आए हो इस साइड पे डालना होगा। इसके बाद आपकी सिक्योरिटी पिन फिर से डालना होगा, तो आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना, गलती मत करना, ठीक है। सिक्योरिटी पिन डालने के टाइम पे ये यहाँ पे 0 और ओ में कुछ डिफरेंट होगी, वो ठीक से देख के डाल लेना। इसके बाद यहाँ पे येस पे सिलेक्ट करने के बाद आपको एडिशनल डिटेल्स पे ले आ जाएगी। पहले जो ऑप्शन आपको पूछ रही है कि आप पहले इस साल की पहले नीट अपेयर की हो, नीट में बैठी हो, तो आप बैठी हो तो यहाँ पे येस करना, और नहीं बैठे हो, ये इस बार पहले बार नीट दे रही हो तो यहाँ पे नो कर देना। इसके बाद पूछ रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लेस, आप कहाँ पे जन्म हुई है, तो यहाँ पे इंडिया कर देना। इंडिया के बाहर जन्म हुई है तो आप इंडिया के बाहर जिस भी सिटी पे जन्म हुई है उसको सिलेक्ट कर दो। इसके बाद आपकी स्टेट पूछ रही है, स्टेट को सिलेक्ट कर दो। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दो। करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन पूछेगा तो यहाँ पे डाल दो ठीक से। इसके बाद येस कर देना। इसके बाद ऐसे करके एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वह पे अपलोड करनी है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपको दिखाता हूँ जूम करके, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी आपकी 80% फेस जहाँ पे आपके दिख रहा होगा, विदाउट मार्क्स, ठीक है, समझ गए हो। तो वो जेपीजी फॉर्मेट में आएगी, उसकी साइट मिनिमम साइज 10 to 200 KB के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो चूज़ फाइल की ऑप्शन दिख रहा है आपको, वहाँ पे क्लिक कीजिए। करने के बाद चले जाइए, पहले से फॉर्म फिल करने से पहले आप सब कुछ सेट करके रखिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सब कुछ KB में कमा के रखिए, जो PDF चाहिए वो PDF बना के रखिए, ठीक है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे आप अपलोड ओरिजिनल करके इस साइड पे जो एक्शन पे अपलोड बटन है ना वहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने से ऐसे करके वो पॉपअप मैसेज आपको शो करेंगे कि आपकी इमेज अपलोड सक्सेसफुली हो गई है। यहाँ पे ओके कर दो। करने के बाद यहाँ पे जो आपको चाह रही है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन विथ फिंगर के साथ, अगली बार जो फॉर्म फिल करी थी मैंने वहाँ पे से थंब इम्प्रेशन चाहिए थी, लेकिन इस बार आपकी जो 5 उंगलियां हैं ना दोनों हाथ पे, सभी के छाप चाहिए। दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे चूज़ फाइल कर दो। ये देखो 5 उंगली की निशान यहाँ पे चाहिए, एक की निशान नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल पे कर दो और अपलोड पे दबा दो।
आप कैसे करके इस डॉक्यूमेंट को रेडी करोगे उसका भी वीडियो मैं डाल दूँगी मेरे चैनल पे। तो उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी कैसे करके आप अपने पासपोर्ट साइज़, पोस्ट कार्ड साइज़, ये सब सर्टिफिकेट की PDF कैसे बनाओगी और JPG की KB कैसे कमाओगी, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। इसके बाद आपके सिग्नेचर चाह रही है, तो वैसे ही चूज़ फाइल करके आपके सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लो और अपलोड ओरिजिनल करके, यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल नहीं होगी क्योंकि मेरे थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे आप कैसे करके डन कर देना। इसके बाद अपलोड कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो भी वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। इसके बाद पोस्ट कार्ड साइज़ की छवि मंग रहा है, यहाँ पे आपकी जो पोस्ट कार्ड साइज़ है वो उसको सिलेक्ट कर दो। अभी अपलोड ओरिजिनल करके अपलोड कर दो। इसके बाद चाह रही है कि 10 की सर्टिफिकेट, इसको PDF पे चाहिए तो PDF पहले से बना के रखना और इसको भी अपलोड कर दो। के बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन आएगी उसको लिखो ठीक से, यहाँ पे यस कर दो। करने के बाद यहाँ पे आपकी जो फाइनल सबमिट की पेज है वो आ जाएगी। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल हो चुकी है। यहाँ पे फाइनल सबमिट के पहले आपको फिर से चेक करवा रहे हैं कि कहाँ पे भी आपकी गलती है, उसको आप देख लो, ठीक है। फिर से चेक कर लो, कहीं पे भी गलती है तो आप यहाँ पे नीचे जाके एडिट बटन कर सकते हो। तो आपकी सब कुछ ठीक है, तो इस सारे बॉक्स को फिल करना होगा आपको। फिल करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे दबाओ और फाइनल सबमिशन कर दो, यहाँ पे यस कर देना। तो आपकी फाइनल सबमिट भी हो चुकी है, आपकी रजिस्ट्रेशन डन, एप्लीकेशन डन। इसके बाद बोल रही है कि इस योर ईमेल आईडी जो वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाई ईमेल आईडी करके एक ऑप्शन है, इसको वेरीफाई करना होगा और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन आएगी उसको डालना। डालने के बाद आपकी ईमेल पे एक OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई हो जाने के बाद ऐसे मैसेज आपको शो कर देगी कि योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड। इसके बाद क्लिक हेयर तो गो टू होम। इसके बाद यहाँ पे जो पे एग्ज़ाम फी करके ऑप्शन आ रही है वहाँ पे आप क्लिक करके आपकी ATM कार्ड की डिटेल्स डाल के आप फीस पेमेंट करने के बाद ये आपके डाउनलोड योर कॉन्फर्मेशन पेज करके ऑप्शन आएगी, उसको डाउनलोड करके रख लेना आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है।